उनका यह संदेश, तुम हिंदू धर्म को छोड़ो और बौद्ध धर्म अपनाओ। क्या विशेषता है बौद्ध धर्म में जो हिंदू धर्म में नहीं है? हिंदू धर्म में ये लोग हैं कि लोग बोलते हैं गाय मेरी माता है और उनको ही लोग काट कर चढ़ा देते हैं। जी। और बौद्ध धर्म में? बौद्ध धर्म में यह है कि लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं और कुछ किसी को कुछ लोग काटने भी जाते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे जानवर हो तो उन लोग को काटने नहीं देते ये लोग। मतलब प्राणी हिंसा मेरे से जो विरक्त रहते भाई बहन और लोग हैं वो लोग भी ऐसे ही रहते हैं और वो लोग भी रोज पढ़ने जाते, लिखते हैं और जब पेपर आता है तो लोग खूब मन से याद करते हैं और अच्छा नंबर बनते पाते जी। हैं। ये भदंत ज्ञानेश्वर, ये भी भदंत ज्ञानेश्वर गुरु जी ने बनवाया था। जी, तो ये पगोड़ा भी भंते जी ने बनवाया है और इसके ऊपर आप कुछ बता रहे थे, क्या लगा हुआ है? इसके ऊपर डायमंड है जी। जो गुरु जी ने लगवाया अपने पैसे से। डायमंड चोरी नहीं हुई कभी इसकी? नहीं होती है। नहीं होती है, क्योंकि लोग सीलों का जब हम पालन धर्म की करते बात हैं। करते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं कि धर्म क्या है, तो बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अगर अब मैं किसी हिंदू से पूछूं तो वो कहता है कि मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, घंटी बजाना यही धर्म है। अगर मैं किसी सिख से पूछूं तो वो भी यही कहेगा कि जो गुरुद्वारे हैं उसमें जाना और जो वहाँ पर कीर्तन होता है या जो भी वाणी होती है गुरु की, उनका वाचन करना, वो सिख धर्म है। और इसी लेकिन जब बुद्धिज्म की बात आती है, जब बुद्धिज्म में हम पूछते हैं कि धर्म क्या है, तो साफ साफ महाकाणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्युदपनं एतं बुद्धानुशासनं, यानी कि सभी पाप कर्मों का ना करना, सभी कुशल कर्मों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। इसके अलावा जो है कोई दूसरा मार्ग नहीं है। भगवान बुद्ध का धम्म जो है दवा है और पूरा संसार जो है वो रोगग्रस्त है, बीमार है। पूरे संसार को इस दवा की, इस धम्म रूपी दवा की बहुत भारी आवश्यकता है। लेकिन समस्या ये नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। ले अंत मन दीप भव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि। जी हाँ साथियों, इस तरह का माहौल आपको पूरे भारत देश में देखने को मिल जाएगा, इस तरह के नारे आपको सुनने को मिल जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो बुद्धिज्म है, जिस तरह से आज भारत देश में पनप रहा है, पल रहा है, बढ़ रहा है, तो उसका श्रेय इस देश के बहुत बड़े बड़े भिक्खुओं को जाता है। चाहे मैं उसमें किसी भी बौद्ध भिक्खु की बात करूं या जिस तरह से सम्राट अशोक के शासनकाल में बहुत कुछ हमें देखने को मिला, लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं भारत से जो बुद्धिज्म है वो लुप्त भी होता नजर आया। लेकिन आज फिर से एक बार वो ज्योति, वो प्रकाश, वो प्रज्ञा फिर से देखने को भारत देश में मिल रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पगोड़ा है और अभी मैं वर्तमान में हूँ कुशीनगर। जी हाँ, कुशीनगर एक ऐतिहासिक जगह है। कुशीनगर वही जगह है जहां पर महाकारुणिक तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पंक्तिबद्ध तरीके से जो बौद्ध भिक्खु हैं, जिस तरह से चारिका करते थे, जो पात्र होते थे उनके हाथ में, पूरी की पूरी मतलब लाइन यहाँ पर बनाई गई है, बड़ी सुंदर लग रही है। मेरे साथ में एक छोटे से मॉन्क भी है, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। भंते जी, नाम क्या आपका? भंते शासन रखित। यहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं? हमारा 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। तो 2 साल में आपने अपने जीवन में क्या बदलाव देखा? 2 साल में हमने अपने जीवन में यह बदलाव सीखा कि हम लोग ने सील का पालन किया, शाम को खाना नहीं खाया और भगवान बुद्ध का रोज पूजा करते हैं, सील भी लेते हैं और जितना दान पाता सब गुरु जी के पास देते हैं। और गुरु जी पाली भाषा को स्कूल बनवा रहे हैं पैसे से और ये सब भी उन्होंने बनवाया है महंगे से। जी। कौन से जो गुरुजी हैं जिनके सानिध्य में आप शिक्षा ले रहे हो, पाली भाषा का ज्ञान कर रहे हो, भंते जी का नाम क्या है उनका गुरुजी का? भंते डॉक्टर ए बी भदंत ज्ञानेश्वर जी। ज्ञानेश्वर भंते जी के सानिध्य में आप ले रहे हो। तो जब से आप भंते जी के सानिध्य में आए हो तो कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएं। हमको अच्छा लगता है क्योंकि ये पढ़ाते भी है, लिखाते भी और कुछ बौद्ध धर्म के बारे में भी सिखाते हैं। अब बौद्ध धर्म के बारे में क्या क्या सिखाया अब तक गुरुजी ने बौद्ध आपको? धर्म में बारे में यह सिखाया कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और उनको ज्ञान प्राप्ति बौद्ध गया में हुई थी और सारनाथ में वो पहला उपदेश दिए थे। कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था और महान सम्राट अशोक के बारे में भी बताया था, जो पहले युद्ध करते थे, अभी युद्ध छोड़कर भगवान बुद्ध के चले और 84,000 स्तूप बनवाए। जी। उन्होंने युद्ध क्यों छोड़ा था, कुछ इसके बारे में पता है? उन्होंने युद्ध इसलिए छोड़ा कि उन्होंने भगवान बुद्ध को माना था इसलिए। जी, भगवान बुद्ध को मानते थे क्योंकि आप सभी ने इतिहास में पढ़ा होगा जिस तरह से कलिंग घटना है, कलिंग के युद्ध के बाद में सम्राट अशोक ने जो अस्त्र शस्त्र हैं वो पूरी तरह से त्याग दिए थे और बुद्ध की शरण में आ गए थे। और फिर जो बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार उन्होंने जितने बड़े स्तर पर किया, 84,000 स्तूप भी भारत में उन्होंने स्थापित कराया। और इसी के साथ साथ में उनकी एक पुत्री और एक पुत्र था जिसको कि उन्होंने श्रीलंका धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। तो एक बहुत बड़ा महान
महान काम सम्राट अशोक का रहा है इस भारत देश में। भले लोग आज कुछ भी कहें, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम जब बात करते हैं कि सम्राटों के सम्राट अशोक, जी हाँ, ये वही सम्राट अशोक हैं जिनकी वजह से आज भारत में जो बुद्धिज्म है वो कहीं ना कहीं लोगों को देखने को मिलता है। तो भंते जी, आपने सील की बात करी थी कि भंते जी हमें सील भी सिखाते हैं, तो सील है क्या, थोड़ा सा ये और बताएं। सील यह होता है कि जैसे हम आपको किसी प्राणी हिंसा करते हैं ना, तो वे उसको छोड़ना को सील करते हैं। जैसे में हो सकता है पढ़ाती पाता वेर बड़ी, मैं प्राणी हिंसा से दूर रहूंगा। अदिन न दादा वेर में सीखा अपने समाज में, मतलब मैं अदिन दान नहीं करूंगा। और ब्रह्मचर्य, मैं अब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। विकाल भोजना नच गीत वाली तो विश्वा दसना, मैं मैं नाचूंगा ना, गीत करूंगा ना, कुछ करूंगा, मैं उससे विलुप्त रहूंगा। विकाल भोजना वेर में इसका अपना समाधि, मैं शाम को खाना नहीं खाऊंगा। उज्जा सेना महासेना वेर में इसका अपना समाधि, कितनी भी उज्जा सेना हो चाहे महासेना हो, मुझसे उससे डर नहीं लगता है। तो देखिए, ये 8 सील आपने बताए हैं, और जो उपासक लोग होते हैं उनके लिए 5 सील होते हैं, उपासक उपासिकाओं के लिए और जिनका हम कि वो लोग के लिए 10 प्रतिदिन, सील होता है। और जो भिक्षु होते हैं उनके लिए 10 सील होते हैं, और जो अष्ट सील होते हैं, 8 सील होते हैं ना नहीं, जो बड़े लोग होते हैं जी, भिक्षु उनके होते हैं 227 सील। जी, उनके 227 सील होते हैं, यानी कि उनको 227 नियमों का पालन करना पड़ता है। तो इसी से आप समझ सकते हैं जो बुद्धिज्म है वो क्यों अपने आप को सभी धर्मों से अलग कर देता है, उसकी विशेषताएं हैं, उसकी गुणवत्ता है, और यही गुणवत्ता विशेषता है जिसके कारण भारत कहीं ना कहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। और जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी या अन्य कोई भी विदेश मंत्री हो या बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग के लोग हो जो विदेश में जाते हैं, तो अक्सर आप सुनते होंगे उनके मुख से कि वो ये कहते नजर आते कि हम बुद्ध की धरती भारत से आए हैं। जी हाँ साथियों, तो बुद्ध का गौरव आप समझ सकते हैं कि पूरे भारत में कितना है। और आज अभी देख रहे हैं आप जिस तरह से जो महाबोधि महामंदिर, जो महाबोधि महाविहार है, उसको लेकर बोध गया में आंदोलन चल रहा है काफी दिन से। उसी की कवरेज के लिए हम वहां पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले हम रास्ते में यहाँ पर रुके थे, तो यहाँ पर तमाम जो यहाँ का दृश्य है वो मैंने आपको दिखाया। भंते जी, ये थोड़ी सी इन 2 तस्वीर हैं, किस किस की हैं बताएं। ये भगवान बुद्ध की जो सेनी थी उनका है, और जब भगवान बुद्ध तपस्या में बैठे तब का है। जी, तो भगवान बुद्ध ने तपस्या क्यों की थी? तपस्या उनको ज्ञान प्राप्ति के लिए वो की थी तपस्या उनको। जी, ये क्या लिखा है, कुछ हमारे दर्शकों को पढ़ के बताएंगे? ये है सब्बा पाड़ा कड़ियो कुली अपा सबदा सचिता परियोग दपा एता बुद्धा शरण सब पापों का न करना, शुभ कमरों का करना। जी, चलिए मैं थोड़ा-सा इसको पढ़ देती हूँ, क्योंकि अक्सर जब हम धम्म की बात करते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं कि धम्म क्या है, तो बहुत सारे लोग तरह-तरह की बातें करते हैं। अगर अब मैं किसी हिंदू से पूछूँ तो वो कहता है कि मंदिर में जाना, पूजा-पाठ करना, घंटी बजाना यही धर्म है। अगर मैं किसी सिख से पूछूँ तो वो भी यही कहेगा कि जो गुरुद्वारे हैं उसमें जाना, और जो वहाँ पर कीर्तन होता है या जो भी वाणी होती है गुरु की, उनका वाचन करना, वो सिख धर्म है। और इसी तरह से अगर मैं किसी क्रिश्चियन से पूछूँ तो वो भी यही कहेगा कि जो क्रिश्चियन मतलब यानी कि जो चर्च है उसमें जाना और गॉड की प्रे करना वही क्रिश्चियन धर्म है। लेकिन जब बुद्धिज्म की बात आती है, जब बुद्धिज्म में हम पूछते हैं कि धर्म क्या है, तो साफ-साफ महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं, यानी कि सभी पाप कर्मों का ना करना, सभी कुशल कर्मों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है और यही बुद्धों का शासन है। तो देखिए, इस धर्म से कोई भी मना नहीं कर सकता, क्योंकि हम अपने जीवन में यथासंभव जितना हो सके हमें पाप कर्मों से बचना है, अच्छे कर्मों को करना है, और जो हमारे अच्छे कर्म हैं उनको हमें संजो कर रखना है, क्योंकि अच्छे कर्म ही हमें भविष्य के लिए अच्छे परिणाम देंगे और हमारे चित्त को परिशुद्ध करते हुए कहीं ना कहीं हमें अच्छे सधम्म के मार्ग पर लेकर आएंगे। और ये पगोड़ा यहाँ पर बनाया हुआ है, ये किसने बनवाया था भंते जी? ये भदंत ज्ञानेश्वर ए बी भदंत ज्ञानेश्वर गुरु जी ने बनवाया था। जी, तो ये पगोड़ा भी भंते जी ने बनवाया है, और इसके ऊपर आप कुछ बता रहे थे, क्या लगा हुआ है? इसके ऊपर डायमंड है जी, जो गुरु जी ने लगवाया अपने पैसे से। डायमंड चोरी नहीं हुई कभी इसकी? नहीं होती है, नहीं होती है, क्योंकि लोग पालन करते हैं। सीलों का पालन करते हैं, इसलिए यहाँ पर चोरी, झूठ बोलना, पाप करना, इस तरह के सभी चीजों से दूर रहा जाता है। अभी हमने भंते जी से बहुत सारी चर्चा की, भंते जी ने अपना अनुभव भी बताया कि जिस तरह से वो गृहस्थ जीवन में रहते थे, किस तरह से रहते थे, लेकिन जब बुद्ध की शरण में आए और गुरु जी की शरण में आए तो बहुत बड़ा परिवर्तन इनके चित्त में भी आया है और व्यवहार में आया। तो भंते जी, जाते जाते एक संदेश और दे दीजिए हमारे दर्शकों को कि जो आपके जैसे छोटे छोटे मॉन्क हैं वो किस तरह से अपने जीवन को संतुलित करके रहें।
मेरे जो भाई बहन और लोग हैं वो लोग भी ऐसे ही रहते हैं, और वो लोग भी रोज पढ़ने जाते, लिखते हैं, और जब पेपर आता है तो लोग खूब मन से याद करते हैं और अच्छा नंबर भी पाते हैं। जो लोग चीवर में नहीं रहते, संसारिक जीवन में रहते, जैसे हम जैसे हैं, इन जैसे लोग हैं जो चीजों को देखकर बहुत जल्दी क्रोध भी करते हैं, ईर्ष्या भी कर लेते हैं, लोभ भी आ जाता है, तो ऐसी चीजें आपके मन में आती हैं कभी? नहीं, हमको नहीं आती है। हाँ, तभी तो मैंने पूछा कि दूसरे जो बच्चे हैं आप जितनी उम्र के, उनको क्या संदेश देंगे? उनका हम ये संदेश, तुम हिंदू धर्म को छोड़ो और बौद्ध धर्म अपनाओ। क्या विशेषता है बौद्ध धर्म में जो हिंदू धर्म में नहीं है? हिंदू धर्म में ये लोग हैं कि लोग बोलते हैं गाय मेरी माता है, और उनको ही लोग काट कर चढ़ा देते हैं। जी। और बौद्ध धर्म में? बौद्ध धर्म में यह है कि लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं, और कुछ लोग काटने भी जाते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे जानवर हो, तो उन लोग को काटने नहीं देते ये लोग। मतलब प्राणी हिंसा से विरक्त हाँ। रहते हैं। जी। तो अभी आप स्कूल जाएंगे? हाँ, कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं? और 4th क्लास में। तो स्कूल में किस तरह से, चीवर में ही जाते हैं? हाँ। चीवर स- में ही जाती है। सभी बच्चे चीवर में आते हैं? हाँ, और आप लोग जैसे हैं वो लोग आते भी हैं। जी। अच्छा, ये बताइए, जब आप रास्ते से गुजरते हैं, कोई आइसक्रीम वाला खड़ा है, चॉकलेट वाला खड़ा है, वो बच्चे खा रहे हैं, दूसरे बच्चे या कोई बेच रहा है, तो मन में कुछ लालच आता है उनको देखकर? नहीं, वो लोग तो हमको खिला देते हैं। खिला देते हैं हाँ। और आप खा लेते हो? हाँ। मतलब तृष्णा नहीं होती कि चाहिए चाहिए? हाँ। जी, चलिए ठीक है, आप स्कूल जाइए, आपको बेस्ट ऑफ लक। और देखिए, बहुत अच्छी चर्चा हुई है, छोटे से मॉन्क हैं हमारे साथ में, अपना अनुभव साझा किया है। तो सर, आपसे भी जानना चाहूँगी, आप कुशीनगर आए हैं, तो यहाँ का जो एक अद्भुत और सुंदर दृश्य देखकर कैसा लग रहा है? देखिए, दृश्य तो बहुत सुंदर है और निसंदेह पूज्य गुरुजी भदंत ज्ञानेश्वर जी ने जो है यहाँ पर बहुत त्याग किया है, बलिदान किया है, जिसका परिणाम आप जो है इस पगोड़ा के रूप में देख रहे हैं। और भीतर भी आपने देखा है कि कितनी अच्छी धर्मशाला का निर्माण किया गया है, और जी। भंती जी का अपना खुद का जो जहाँ पर विहार निवास है, उस मंदिर को कितनी अच्छी तरह से बनाया गया है। लेकिन ये सब बना रहे और ये सब और बढ़े, इसका प्रचार प्रसार हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि भगवान बुद्ध के धम्म का जो लोग आचरण करें। भगवान बुद्ध का जी। धम्म जो है अपने आचरण से ही फैल सकता है। इसके अलावा जो है कोई दूसरा मार्ग नहीं है। भगवान बुद्ध का धम्म जो है दवा है, और पूरा संसार जो है वो रोगग्रस्त है, बीमार है। पूरे संसार को इस दवा की, इस धम्म रूपी दवा की बहुत भारी आवश्यकता है। लेकिन समस्या ये है कि जब हमें कहीं शरीर में कुछ पीड़ा होती है, या बुखार आता है, या दर्द होता है, तब हम कहते हैं कि हम बीमार हैं। लेकिन भगवान बुद्ध जो है इसके अलावा कहते हैं कि आपका तो चित्त ही बीमार है। जी। आपके चित्त में काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, द्वेष है, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, दुनिया भर के जो है विकार भरे पड़े हैं। ये सब विकार जो बीमारी है, और इन्हीं विकारों की वजह से आपका शरीर भी अस्वस्थ रहता है। आपके शरीर में कहीं दर्द हुआ, ये आपकी जो बीमारी उत्पन्न हो रही है, जो आपको महसूस हो रही है, ये आपके विकारों के कारण हो रही है। जी। जैसे जैसे चित्त जो है शुद्ध होता जाता है, वैसे वैसे जो है शरीर भी रोगों से मुक्त होते आता है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सारा खेल चित्त का है, जिसने चित्त को साध लिया वो एक तरह से मतलब परम सुख की तरफ बढ़ जाएगा। सर, यहाँ पर कुछ स्टैचू लगे हुए हैं, थोड़ा-सा इन पर और प्रकाश डाल दें ताकि हमारे तमाम दर्शक भी जान ले कि भाई किसकी हैं और थोड़ा-सा क्या इतिहास है इनका? देखिए नीलम जी, यहाँ पर जो है जो पट्टिकाएँ लिखी हुई हैं, उतना ही मुझे भी ज्ञान है। इन लोगों ने यहाँ पर कुशीनगर के निर्माण में, जो कुशीनगर आप देख रहे हैं आज जो है, उस कुशीनगर के निर्माण में जो है बहुत भारी योगदान रहा है। ये भदंत ज्ञानेश्वर गुरुजी की मूर्ति आप देख रही हैं, जो कि अभी भी स्वस्थ हैं और कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने यहाँ पे लिखा भी है कि जब तक स्वास्थ्य रहेगा तब तक जो है कार्य करते रहेंगे। जी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं कुशीनगर के लिए। कुशीनगर भिक्षु संघ के अध्यक्ष भी हैं, और हमें इनका सानिध्य प्राप्त हुआ, और यहाँ पर जो कुशीनगर में हम जो ये आपको दिखा रहे हैं, देख रहे हैं आप जो है, तो वो इन्हीं की मेहरबानी है। तो देखिए, यहाँ पर तमाम जो स्टैचू हैं वो लगी हुई हैं, चाहे मैंने भदंत ज्ञानेश्वर जी की बात करी हो, या डॉक्टर भिक्खु धर्मरक्षित जी की बात करी हो, या भदंत कित्तिमा भिक्षु जी की बात करी हो, और यहाँ पर जो चंद्रमणि भंते जी हैं, आप सभी जानते हैं कि चंद्रमणि भंते जी जो हैं, उन्होंने परम पूज्य बाबा साहब को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई थी, और इसी कड़ी में भदंत महावीर भिक्खु जी हैं। तो यहाँ पर तमाम जो भिक्खु हैं उनकी स्टैचू लगी हुई है। तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इनका धम्म के क्षेत्र में, और वास्तव में जब भारत में बुद्धिज़्म पनपा है और फला फूला है, तो हम कह सकते हैं कि भारत की सीमाओं से निकलकर पूरे विश्व में बुद्धिज़्म फैला और पनपा। और यहाँ पर अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भंते जी की जो तस्वीर लगी हुई है, अभी पिछले दिनों आदरणीय पूज्य भंते जी का जन्म दिवस था,
तो हम मंगल कामनाएं देते हैं, भले लेट दे रहे हैं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं और इनका जीवन इतना हम कहेंगे कि दीर्घायु हो और धर्म के क्षेत्र में जिस तरह से लगातार काम कर रहे हैं उसी तरह से ये लगातार काम करते रहें और हम जैसे लोगों को एक दिशा निर्देश देते रहे। तो साथियों मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आज की ये महत्वपूर्ण चर्चा और कुशीनगर का ये अद्भुत सुंदर मनोहर दृश्य आपको कैसा लगा।